Hello, guys. Welcome to the first episode of Paradox Unleash the Secrets of the Dark. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डार्क, जो रिलीज़ हुआ है 2017। अभी तक शायद उसके सारे सीजन्स आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। तो ये वेब सीरीज़ जो है हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस का यूज़ किया गया है। बहुत साइंटिफिकली एक साइंस फिक्शन ओवरवेल्म्ड स्टोरी है उसका, और वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो मल्टीपल टाइम लाइन्स में फंस जाते हैं। तो इसी वजह से वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसको समझने के लिए। तो उसके बहुत सारे डिकोडिंग और बहुत सारे मतलब एपिसोड्स रिलीज़ कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ पैराडॉक्स के वीडियोस पर, जहाँ पर हम लोग डार्क में यूज़ हुए गए सारे पैराडॉक्सेस को डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली और विद थॉट एक्सपेरिमेंट्स। तो एक हाल ही में एक एपिसोड भी रिलीज़ हुआ है डिकोड विद ध्रुव राठी, जहाँ पर ध्रुव राठी जो है वो नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पॉपुलर नेटफ्लिक्स शोज़ को डिकोड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने उनका वीडियो नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं। मैं डार्क जो उन्होंने डिकोड किया है डार्क को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन उसमें उन्होंने एक ही एपिसोड में एक जीस्ट करके उन्होंने पूरा डिस्कस किया है क्यों डार्क फेमस हुआ है या पॉपुलर हुआ है, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं 5 एपिसोड्स बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस को मैं ठीक से एक्सप्लेन करूँगा और विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोग पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो सिंपल जो टर्म है पैराडॉक्स, उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि पैराडॉक्स जो है वो टर्म कहाँ से आया है। तो पैराडॉक्स जो है वो लैटिन 2 शब्दों से आया है। तो पहला टर्म है पैरा और दूसरा टर्म है डॉक्सा। दोनों को मिलाकर हम लोगों को पैराडॉक्स मिलता है। सो पैरा का जो मतलब है वो है डिस्टिंक्ट फ्रॉम, और डॉक्सा का मतलब है आवर ओपिनियन। सो पैराडॉक्स जो बनता है वो होता है कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम आवर ओपिनियन, मतलब एक ऐसा शब्द या फिर एक ऐसा सिचुएशन आप मान लीजिए जो सेल्फ कंट्ररी है, यानी कि अपने आप को कंट्राडिक्ट करता है। यानी कि अगर कोई सिचुएशन है तो वो सही भी है गलत भी है एट द सेम टाइम। मतलब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जहाँ पर हम लोग कुछ सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी खुले होते हैं, यानी कि वो सिचुएशन को हम इस इंटरप्रिटेशन से भी देख सकते हैं और दूसरे इंटरप्रिटेशन से भी देख सकते हैं। तो पैराडॉक्स जो है वो बेसिकली उसका जो शुरुआत है वो हुआ है आपके फ़िलोसॉफ़ी से। तो लेकिन उसके बाद आपको पैराडॉक्स हर जगह पर मिलेंगे, हर फील्ड में। यानी कि फ़िज़िक्स में तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, और इसके अलावा आपको मेडिकल में भी पैराडॉक्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी पैराडॉक्स मिलते रहेंगे। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट टूल है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, यानी कि हम कितना और ज़्यादा क्रिटिकली एक चीज़ को सोच सकते हैं, या फिर एक सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं, या फिर कुछ सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि डार्क में जो पैराडॉक्सेस हुए हैं वो थॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड पैराडॉक्सेस हैं। तो मैं उनके बारे में आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करूँगा। आज हम लोग सिंपल पैराडॉक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थीम्स ऑफ द पैराडॉक्स, यानी कि पैराडॉक्स जो है उस चीज़ों में कितने थीम्स होते हैं। तो थीम्स ऑफ पैराडॉक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थीम्स ऑफ पैराडॉक्स, यानी कि एक पैराडॉक्स में ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे हम एक सिचुएशन को एक पैराडॉक्स बोल सके, या फिर ज़्यादातर पैराडॉक्सेस में ये जो 4 थीम्स है या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये होने ही चाहिए, और ज़्यादातर पैराडॉक्सेस में ये होते हैं। तो एक आर्टिस्ट थे, उनका नाम था पैट्रिक ह्यूजेस। तो वो अपने बहुत ही अलग अलग पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि ये मेन जो 4 थीम है वो हर तरीके के पैराडॉक्सेस में होते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो 4 थीमों में से उनके नाम है, सबसे पहला जो थीम है वो है सेल्फ रेफरेंस, दूसरा है कंट्राडिक्शन, तीसरा है इन्फिनिट रिग्रेस, और चौथा है सर्कुलर डेफिनेशन। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ ये चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये एक सिंपल लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स है। मतलब ये एक सिंपल है, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स।
तो आपको शायद ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, तो उसमें खास क्या है, उसमें पैराडॉक्स क्या है, उसमें कोई क्या चीज़ है, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा कि अगर आप लोग इसको मान रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि स्टेटमेंट जो है वो झूठा है, लेकिन आप उसको तभी मान सकते हैं जब आपने उस पर यकीन किया है, यानी कि आपने उसको सच्चा माना है, इसलिए आप इसको यकीन कर रहे हैं कि ये गलत है। अगर कोई चीज़ बोल रहा है, आप फिर से समझिए इसको कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं झूठा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, यानी कि आप लोगों ने इसको सच नहीं माना, तो आप इसको समझ ही नहीं सकते, तो आप इसको झूठ कैसे बोलेंगे। तो इसे कहते हैं एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, जहाँ पर सही और गलत के बीच एक लूप बन जाता है। तो इसमें हम 4 थीम्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट अपने ही बारे में रेफ़र करता है, इसलिए इसको सेल्फ रेफरेंस बोला जाता है, यानी कि खुद के बारे में डिस्कस करना या फिर खुद के नेचर को डिसरप्ट करना या फिर एक स्टेट को अलग करना। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ रेफरेंस देख रहे हैं। फिर हमको मिलता है कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इसको सच माना है तभी ये झूठ है, और अगर आप लोगों ने इसको सच नहीं माना होता तो ये झूठ नहीं होता। सही बात है, क्योंकि आप लोगों ने उसको सच माना है इसलिए तभी ये झूठ है। तो ये क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है अपने आप को। तीसरा जो है वो है सर्कुलर डेफिनेशन। तो सर्कुलर डेफिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर एक सच है और एक झूठ है। सच और झूठ में आप कंटिन्यूअस लूप में फंस गए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को अगर आप सच मान रहे हैं तभी ये झूठ बोल रहे हैं आप इसको। अगर आप लोगों ने इसको सच नहीं माना होता तो ये झूठ नहीं होता। तो ये एक लूप में आप लोग फंस चुके हैं यहाँ पर। और इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब ये होता है कि आप जो सर्कुलर डेफिनेशन है, जहाँ पर आप लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो इन्फिनिटली वो जो लूप है, वो जो सर्कुलर लूप है, वो बार बार एक ही जगह पर घूम रहा है, तो उसको बोलता है इन्फिनिट रिग्रेस। मतलब जो लूप है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको पता नहीं है। तो चलिए इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो अब मैं 2 स्टेटमेंट्स लेने वाला हूँ। तो पहला स्टेटमेंट जो बोलता है वो ये है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द प्रीवियस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब आप इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि ये भी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो आपको बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब जो आने वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इतना तक तो सब सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि द प्रीवियस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी कि जो पिछला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, तो उसके हिसाब से कि जो आने वाला स्टेटमेंट है वो सही है, तो आप लोगों ने मान लिया, तो आप एंटर किए। अब जो आने वाला स्टेटमेंट, मतलब जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो जो उसके बाद आ रहा है वो जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि प्रीवियस स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पिछला स्टेटमेंट गलत है। तो आप तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि अगर पिछला स्टेटमेंट ही गलत था तो ये तो पूरा लूप ही गलत है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये एक एब्सर्ड सिचुएशन को क्रिएट करता है, जिसको हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर भी आप वो चारों थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स अपने आप को ही रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ रेफरेंस तो थीम एप्लीकेबल है। ऊपर से पहला स्टेटमेंट दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है और दूसरा पहले को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन भी हो गया। अब आते हैं सर्कुलर डेफिनेशन। ये तो सर्कुलर डेफिनेशन है, क्योंकि आपने पहले स्टेटमेंट को सही मानकर आप लूप में एंटर किए, तो आप पहला स्टेटमेंट बोलता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो आप ट्रू मान के आगे गए। उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रीवियस स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये फॉल्स में चला गया। फिर वो जो फॉल्स है तो ये आप जाकर पहले स्टेटमेंट में फिर से ट्रू में, तो आपका कन्फ्यूजन शुरू होता है स्टेटमेंट्स को आप क्या पकड़ के चलेंगे उससे, क्योंकि अगर आपने पहले स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं किया होता तो उसके हिसाब से अगर आप उसको फॉल्स पकड़े होते तो आप लूप में एंटर ही नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट्स का जो लूप है वो एक ट्रू और फॉल्स लूप में अटक गया, यानी कि सर्कुलर डेफिनेशन। और ये क्योंकि ये इन्फिनिट बार होगा, क्योंकि जितनी बार आप घूमेंगे उस लूप में वो तो आप कंटिन्यू चलते रहेगा, तो वो होता है आपका इन्फिनिट रिग्रेस। तो ये एक और एग्जाम्पल था जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंपल पैराडॉक्सेस में भी ये जो 4 थीम है वो बरकरार रहेंगे।
हमारे आने वाले वीडियोस में जब हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड पैराडॉक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी ये 4 थीम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पैराडॉक्सेस के बारे में। तो एक मैजिशियन थे, उनका नाम था W.V.O. क्विन। तो उन्होंने पैराडॉक्सेस को क्लासीफाई किया था कुछ टाइप्स में। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैराडॉक्स। पहला पैराडॉक्स जो है उसको बोला जाता है वेरिडिकल पैराडॉक्स, दूसरा टाइप जो है उसको बोला जाता है फॉल्सिडिकल पैराडॉक्स, और तीसरे को बोला जाता है एंटीमोनी। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिडिकल पैराडॉक्स के बारे में। तो वेरिडिकल पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है जहाँ पर वो लॉजिकली, मतलब इस पैराडॉक्स में लॉजिकली सही है, बिल्कुल आपके लॉजिक, आपका इंट्यूशन, आप इसको सही प्रूव कर सकते हैं और वो सही भी है, लेकिन उसमें आंसर जो है या फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगा या फिर जो भी होगा सिचुएशन, वो थोड़ा एब्सर्ड आता है। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई किसी का जन्म 29 फरवरी को जन्म होता है, से अगर कोई इंसान जन्म हुआ है 29 फरवरी को 2000 को, और 20 साल में यानी कि 2020 के 29 फरवरी में उसका उम्र 20 साल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बर्थडेज जो है वो 5 ही बर्थडे वो एंजॉय करेगा, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है 29 फरवरी, तो इसकी वजह से उसका जो उम्र है वो 5 ईयर्स होना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर आप लॉजिकली इसको सही प्लेस कर सकते हैं कि उसका उम्र 5 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि 29 फरवरी तो नहीं आ रहा है आपका, लेकिन वो तो 1 साल बीत रहा है। क्योंकि अगर आप 1 साल को 365 डेज़ के हिसाब से काउंट करें तो उसके हिसाब से तो उसका 20 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं वेरिडिकल पैराडॉक्स, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आप लॉजिकली सही है वो चीज़, लेकिन एब्सर्ड है। तो इसके हिसाब से अब ये जो है एक सुपरपोजिशन स्टेट है जहाँ पर आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि उसकी उम्र 20 साल होनी चाहिए या फिर उसका उम्र 5 साल होना चाहिए, लेकिन लॉजिकली देखेंगे तो उसका उम्र तो 5 साल होना चाहिए, क्योंकि 29 फरवरी तो 4 साल में एक बार आता है, तो 20 साल में 5 बार आएगा। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम 1 साल को अगर हम 365 डेज़ काउंट करेंगे तो उस हिसाब से तो उसकी उम्र 20 साल सही है, 20 साल होना चाहिए, क्योंकि 365 डेज़ तो घूम के आ रहा है हर साल। तो इसको बोलते हैं वेरिडिकल पैराडॉक्स। तो अब हम दूसरे टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉल्सिडिकल पैराडॉक्स। तो नाम के अनुसार फॉल्सिडिकल पैराडॉक्स एक गलत पैराडॉक्स है, मतलब एक स्टेटमेंट है जहाँ पर हम लोगों ने गलती से इसको पैराडॉक्स बना दिया, क्योंकि ये पहले से ही गलत है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर आप एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए एक वेरिएबल को x को अगर आप 5 पकड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस दोनों को दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड से आप 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको बोथ साइड को x माइनस 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद अगर आप x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को आप अगर स्प्लिट करेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो x माइनस 5 गेट्स कैंसल्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपको तो 0 है तो वो 0 ही रहेगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अगर आप 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5। अरे ये क्या हुआ, हमने तो x को 5 लिया था, अब ये माइनस 5 कहाँ से आ गया। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्सिडिकल पैराडॉक्स, क्योंकि ये गलत है। अब मैं दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर गलती है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये है कि जब हमने जिस स्टेप में हमने x माइनस 5 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने x को 5 ही लिया था तो वो 5 ही होगा। तो x माइनस 5 का मतलब क्या होता है, x अगर 5 है तो उसका मतलब होता है 0। तो अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पैराडॉक्स यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इसको मैथमेटिकली दिखा दिया था इसलिए ये पैराडॉक्स कंटिन्यू हुआ। तो इसको बोलते हैं फॉल्सिडिकल पैराडॉक्स। तो एंटीमोनी एक और टाइप का पैराडॉक्स है जो वेरिडिकल भी नहीं है, फॉल्सिडिकल भी नहीं है, उनको एंटीमोनी बोला जाता है। और एक और टाइप ऑफ पैराडॉक्स आप बोल सकते हैं, उनको डायलर्थ बोला जाता है, जो एक साथ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उनके बारे में हम खास डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में, यानी टाइम ट्रेवल बेस्ड थॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड पैराडॉक्स, जहाँ पर हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे अब तक अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक मार दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, फैमिली में, आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें।
कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट क्या है, कोई कन्फ्यूजन, आगे चल के आपको और भी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स। और आगे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वो जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।